रिश्तों की कीमत और वक्त का पहिया कब कैसे घूम जाए कुछ नहीं पता लगता। चलिए आज मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना रही हूँ, ज़रूर सुनिएगा क्योंकि अंत बहुत दर्दनाक है। वक्त कब किसे कहाँ ले जाए कोई नहीं जानता दोस्तों। कहते हैं जब इंसान के पास पैसा और शोहरत आ जाती है तो उसका असली चेहरा या तो निखर कर सामने आता है या फिर वो अपनों को ही भूल जाता है। आज की ये कहानी एक ऐसे ही वक्त के पहिए की है जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि अंत बड़ा तकलीफ वाला है, ठीक है। वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा, शायद ये कहानी आपको भी किसी अपने की याद दिला दे। बात है रमेश बाबू और उनकी पत्नी सावित्री जी की। आज से कुछ समय पहले उनका घर सिर्फ 1-2 कमरों का छोटा सा मकान था। रमेश जी की एक छोटी सी नौकरी करते थे जिससे घर का खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल होता था। कभी कभी बच्चे बिना खाना खाए भी सो जाते थे या उनको कई दिन तक खाना भी नहीं मिलता था। रमेश जी का एक छोटी सी नौकरी करते थे जिससे घर का खर्चा चलाना बहुत ही मुश्किल होता था। घर में तंगी इतनी थी कि कई बार शाम की रोटी के लाले पड़ जाते थे। लेकिन उस बुरे वक्त में सावित्री जी ने कभी अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। मैंने आजकल बहुत देखा है, लोगों को बहुत सुनी है ये बात कि औरत तो पैसे पे मरती है, औरत तो ऐसी मरती है। इस कहानी में ध्यान से सुनिएगा कि औरत कितना पैसों पे मरती है और आदमी के पास पैसा आता है तो वो कैसे बदल जाता है। सावित्री जी ने कभी अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। खुद भूखी रह जाया करती पर पति और बच्चों को भूखा नहीं सोने दिया। शायद ऐसी ही होती हैं औरतें जो हकीकत में रिश्ता निभाती हैं, निभाना जानती हैं या अपने परिवार को लेकर चलना जानती हैं, है ना। खैर, भूखी रह जाएंगी पर पति और बच्चों को भूखा नहीं सोने दिया। रमेश जी जब रात को थक हार कर घर लौटते तो सावित्री जी कहती उनका हाथ पकड़कर, फिक्र मत कीजिए जी, बुरा वक्त है, गुजर जाएगा, हम थोड़े ना बुरे हैं, हम दोनों इस दलदल से एक ना एक दिन निकल ही जाएंगे। सचमुच उस तंगी के दिनों में दोनों एक दूसरे का हाथ कसकर थामे रखते, एक एक पाई पाई बच्चों को पढ़ाया और हर मुश्किल को डटकर मुकाबला करते। कौन कहता है कि औरत पैसे पे मरती है और कौन कहता है कि मर्द औरत का भूखा होता है? मैं तो नहीं मानती। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर मानती हूँ कि अगर आप अच्छा करते हो तो आपके साथ अच्छा ही होता है, चाहे वो आप पुरुष हो या महिला हो। चलिए, मुश्किल का डट कर सामना करती। कहा जाता है ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और रात कितनी भी गंदी काली हो, ऐसा कोई सूरज या किसी की औकात नहीं कि वो सुबह नहीं होती। वक्त का पहिया घूमा और रमेश जी की किस्मत ने ऐसी पलटी खाई कि देखते ही देखते वे शहर के सबसे अमीर जाने माने बिजनेसमैन बन गए। रातों रात गरीबी से निकलकर अमीरी शिखर पर पहुंच गए, है ना। कि कहाँ वो गरीबी थी कि खाने के लिए खाना नहीं था, सावित्री जी भूखी सो जाती थी लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देती थी। बच्चे पढ़ने के लिए भी असमर्थ थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। रातों रात वे गरीबी से निकलकर अमीर के शिखर पे पहुंच गए। बड़ा बंगला, लग्जरी गाड़ियाँ, नौकर चाकर, सब कुछ आ गया, सब कुछ। अब ना तो वो छोटा मकान था और ना ही वो तंगी के हालात थे। रात बदली, दिन बदला, गरीबी से अमीरी की तरफ उन्होंने पैर को बढ़ा दिया था जो कि उन्होंने अपनी मेहनत से पाया था। चलिए, अब ना तो वो छोटा मकान था और ना ही वो तंगी, लेकिन जैसे जैसे बैंक बैलेंस बढ़ा वैसे वैसे घरों की दीवारें भी बढ़ने लगी। जो रमेश जी कभी अपनी पत्नी सावित्री के बिना एक पल नहीं रहते थे, अब वो बिजनेस और पार्टियों की व्यवस्था में इतने खो गए कि उनके पास अब परिवार के लिए वक्त ही नहीं बचा। पैसे आने के बाद कौन बदला, कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। इतना खो गए कि उनके पास अब परिवार के लिए वक्त ही नहीं बचा और बच्चे बड़े शहरों में पढ़ाई और विदेश में सेटल होने के बाद वे भी अपने माँ बाप से साल में 1-2 बार फ़ोन पर बात करते थे या कभी साल 2 साल 3 साल में मिलने आ जाते थे। घर में जो कभी हंसी खुशी और प्यार से गूंजा करता था अब सिर्फ एक आलीशान पिंजरा बनकर रह गया था। सावित्री जी नौकरों के साथ बात करके अपना पूरा दिन गुजार देती थी, लेकिन रमेश जी कब आते थे कब नहीं आते थे और सावित्री जी कैसी रह रही हैं कैसी नहीं रह रही। जब एक दिन उनमें वाद विवाद हुआ तो रमेश जी बोले, अब क्या कमी है तुम्हारे पास? पैसा है, नौकर है, चाकर है, अच्छी जिंदगी तो जी रही हो और तुम्हें क्या चाहिए? क्या सावित्री ने यह बात रमेश जी को बोली थी जब गरीबी और तंगी का वक्त था?
आज रमेश जी के पास पैसा आया तो पता है सावित्री जी ने क्या कहा? मुझे वो गरीबी तंगी वाला रमेश चाहिए जो मेरे हाथ से हाथ को पकड़ कर कहता था कि हम सब कुछ बदल लेंगे। ये मकान सिर्फ और सिर्फ आलीशान पिंजरा बनकर रह गया है। इसमें हंसी नहीं है, वो गूंज नहीं है। गरीबी थी, हम साथ थे। अमीरी में तो हम सब दूर हो गए हैं। कौन बदला पैसा आने के बाद? औरत गरीबी काट लेती है, बस आदमी का साया नहीं बर्दाश्त कर पाती कि वो किसी और के साथ झेले। तो इस कहानी से क्या सीख मिली आपको, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। राधे राधे।